अस्सलाम वालेकुम। अली हसन रिजवी IRC इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर एक और पेरेंटिंग से रिलेटेड प्रोग्राम के साथ। नाजरीन, मैं पिछले चंद प्रोग्राम्स में ख़ास तौर पे ऐसे वालिदैन की कुछ गाइडेंस कर रहा हूँ जिनके बच्चे एज ब्रैकेट है टीनेजर, जैसे 12-13 साल से लेके 19-20 साल तक के जिनके बच्चे हैं, उन पेरेंट्स के लिए मैं पिछले कुछ अरसे से ये प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। एज अ पेरेंट हमें ऐसा महसूस होता है कि बच्चे को ज़्यादा पता नहीं है, हमें उसको गाइड करना चाहिए, हमें उसको सही रास्ता दिखाना चाहिए, उसकी तरबियत के अलावा बाकी छोटी छोटी चीज़ों में हिस्सा लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, एज ए पेरेंट हम सब यही सोचते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इस जिम्मेदारी पूरा करने में ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं किरदार अदा कर रहे, ज़रूरत से ज़्यादा नसीहतें तो नहीं कर रहे बच्चों को। अब ये जो ब्रैकेट है ना टीनेजर की, इस ब्रैकेट में जब बच्चा पहुंचता है तो उसे सबसे ज़्यादा जो चीज़ बुरी लगती है अपने वालिदैन की तरफ से या बड़े भाई या बड़ी बहन की तरफ से, वो नसीहतें हैं। एडवाइस एडवाइस एडवाइस, नसीहत नसीहत नसीहत। क्योंकि वो अपनी दुनिया अब एक्सप्लोर कर रहा है या कर रही है, बच्चा है या बच्ची है, वो अब ऐसे एज में आ गए हैं जहां उनकी एक अपनी दुनिया उनके सामने आ गई है। वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, दरियाफ्त कर रहे हैं, लोगों से मिलना, दोस्त बनाना, स्कूल कॉलेज के बाहर की दुनिया में कदम रखना, ये हर बच्चा या बच्ची शुरू कर चुका होता है। इस दौरान ज़रूरत से ज़्यादा उनको नसीहत करना काम खराब कर सकता है। अब इसका सलूशन क्या? ये तो मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी है जो ज़्यादातर वालिदैन के साथ है कि जी बच्चा हमारा हमारी बात नहीं सुनता, हम उसको कुछ समझाते हैं वो कुछ करता है, उसका उल्ट करके आता है, समझाने की कोशिश करें तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वॉकआउट कर जाता है बच्चा। ये अमूमन जो टीनेजर बच्चे होते हैं, जब उनके पेरेंट्स उनको बिठा के लंबे लेक्चर दे रहे होते हैं तो बच्चा वॉकआउट कर जाता है, कहते हैं नफ मम्मा पापा बहुत हो गया, इतनी देर से आप मुझे लेक्चर दिए जा रहे हो, बस। और वो फिर अपना बैग उठाता है और वहाँ से कमरे से निकल जाएगा, बाहर कहीं जाएगा, अपने दोस्तों में चक्कर लगा के आ जाएगा। सो अब सलूशन क्या है? सलूशन नंबर 1, अपने बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए। वो किस मसाइल से गुजर रहे हैं, वो किन हालात को रोज़ाना फेस करते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है, उसे जानने की कोशिश कीजिए पहले, नसीहत बाद में कीजिएगा। हम ये गलती करते हैं एज ए पेरेंट कि हम जानने की कोशिश नहीं करते कि बच्चा खुद किन मसाइल से गुजर रहा है, हम उसके ऊपर एक एडवाइस, एक नसीहत की भरमार शुरू कर देते हैं जो कि उसको बुरी लगती है, फिर वो चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर वो वॉकआउट करता है, फिर वो आपकी बजाय किसी और की बात जाके सुनेगा। तो सलूशन नंबर वन ये है, बी अ गुड लिसनर। बहुत बड़ा सलूशन पेरेंट्स मैं आपको दे रहा हूं। जब भी आप अपने जवान बच्चे या जवान बच्ची के साथ बैठ के बातचीत करें तो जहन बना के बैठें कि आज मैंने उनकी भी सुननी है। बी अ गुड लिसनर। लिसन लिसन लिसन, स्पीक। 3 दफा लिसन, 1 दफा स्पीक। यानी 3 हिस्से आपने उनकी बात सुननी है और 1 हिस्सा अपनी बात कहनी है। प्रोपोर्शन ऐसा रखेंगे, क्योंकि बचपन से ये होता था कि बच्चे छोटे होते थे, उनकी कोई सुनता ही नहीं था, उनको बुला लिया, बिठा लिया, उनको नसीहतें करनी शुरू कर दी, उनको गाइडलाइन देना शुरू कर दी, उन्होंने कहा जी मम्मा जी पापा जी मम्मा जी पापा करके तो वो चले गए। वो कपड़े भी आपकी मर्जी से पहनते थे पहले, जब छोटे थे आप उनके लिए बाजार से कपड़े लेके आते थे, वो पहन लेते थे, उनको कोई फैशन सेंस ही नहीं था, उनको ड्रेसिंग के बारे में पता ही नहीं था, वो तो छोटे बच्चे थे। खाना भी वो आपकी मर्जी से खाते थे, उठते बैठते आपकी मर्जी से थे। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, अब बच्चे की या बच्ची की अपनी चॉइस है, उसको बाहर की दुनिया भी नजर आ रही है, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो उससे सुने,
उसका एहतराम करें, उसकी पसंद नापसंद का, अपने बच्चे की पसंद नापसंद का एहतराम करना सीखें। ये बहुत बड़ा सलूशन पेरेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ। आपके घर के हालात बदल जाएंगे। आप जो कहते हैं ना कि बच्चा मेरी बात नहीं मानता, बच्ची मेरी बात नहीं मानती है, चिड़चिड़ा रहता है, घर में नहीं टिकता है, दोस्तों में रहता है हर वक्त, वो वजह यही है कि जब आप बैठते हैं, एक तो आप बड़ा लंबा लेक्चर देते हैं और दूसरा ये कि आप उसकी सुनते ही नहीं है। कभी उसकी भी तो सुने ना। 3 हिस्से आपने सुनना है, 1 हिस्सा अपनी बात कहना है। आज से आप ये अमल शुरू कर दीजिए। ये मैं आपको एक्चुअली बड़ा प्रैक्टिकल और वर्केबल सॉल्यूशन दे रहा हूँ पेरेंट्स को। मेरा प्रोग्राम पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे टीनेजर हैं, 13-14 साल से लेके 19-20 साल के दरमियान में है। काफ़ी सारे बच्चे इस दौरान अपना स्कूल ख़त्म कर चुके होते हैं, कॉलेज में जा चुके होते हैं। तो एक बड़ा चेंज आता है 9वीं 10वीं करने के बाद में, मैट्रिक करने के बाद, ओ लेवल करने के बाद बच्चा अब कॉलेज में कदम रख चुका है। उसकी दुनिया एक चेंज हो गई है, बहुत सारी चीज़ें उसके सामने डेली आ रही हैं। उसके जहन में क्या चल रहा है, उसके क्या कंसर्न्स हैं, आप बैठ के सुने। जब भी अपने बच्चे के साथ बैठें, ज्यादा सुने, कम बोलें। बेहतरीन सोल्यूशन आपको आज मैं दे रहा हूं, बहुत छोटा सा सोल्यूशन है, लेकिन आप ये समझो पेरेंट्स, ये मैं आपको वो क्या कहते हैं, आज आपको मास्टर की दे रहा हूं। मास्टर की हर ताला खोलेगी ये चाबी। बी अ गुड लिसनर। बच्चे की बात तसल्ली से बैठ के सुने। आज से टेबल चेंज कर दें, कुर्सियां बदल दें। आज से आप उस तरफ बैठना शुरू करें, बच्चे को इस तरफ बिठाना शुरू कर दें। आज से आप उसकी बात सुने पहले। ये जो भरमार होती है ना नसीहत की, ये थोड़े अरसे के लिए जरा रोक लें, आप देखें हालात बदल जाएंगे। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं पेरेंट्स को। जंगल में एक दरख्त था आम का। आम के दरख्त पे एक बंदर बैठा हुआ था, आम खा रहा था। वहां से एक चूहे का गुजर हुआ नीचे से। चूहे ने देखा आम का दरख्त है, वो दरख्त के ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। रास्ते में बंदर ने रोका, उसने पूछा कहाँ जाता है। चूहा कहता है कि इस दरख्त के टॉप की ब्रांचेस पे जाके बैठूंगा, दूर का नजारा देखूंगा और सेब खाऊंगा बैठ के, एप्पल। द मंकी सेड नो, नो नॉट एट ऑल, यू आर बैडली मिस्टेकन। आप बहुत गलती कर रहे हो। ये आम का दरख्त है, मैंगो ट्री है, ये देखो मेरे हाथ में मैंगो है। आप कह रहे हो मैं ऊपर बैठ के सेब खाऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। दोनों की बहस हो गई, बंदर की भी और चूहे की भी। काफी बहस होने के बाद में चूहे ने अपनी जैकेट खोली, अंदर से सेब निकाला और बंदर को दिखाया कि सेब मैं अपने साथ लाया हूं। मैं सिर्फ ऊपर बैठ के हवा खाऊंगा, दूर का नजारा देखूंगा और एप्पल खाऊंगा। एप्पल मैं अपने साथ पॉकेट में लाया हूं। समटाइम्स क्या होता है पेरेंट्स के हमें अंदर की बात नहीं पता होती, हम अपेरेंटली सिर्फ बैठे होते हैं और चीजों को देख रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं। आपके बच्चे के या आपकी बच्ची के दिल में क्या चल रहा है वो सुने पहले, वो जानने की कोशिश कीजिए। ये ज्यादातर पेरेंट्स नहीं करते, माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ। ज्यादातर पेरेंट्स ये समझते हैं कि हमें अब भी अपने बच्चों से ज्यादा पता है क्योंकि हमारे पास तजर्बा है, हमने जिंदगी ज्यादा देखी हुई है। गुड, मानते हैं इस बात को, आपने जिंदगी ज्यादा देखी हुई है, आपको तजर्बा बहुत है। लेकिन बात यह है कि अब आपका बच्चा या आपकी बच्ची जो है वो खुद एक नई दुनिया दरियाफ्त कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए, उनकी भी सुने। बी अ गुड लिसनर पेरेंट्स इफ यू वांट टू बिकम अ स्मार्ट पेरेंट। स्मार्ट पेरेंट वो होता है जो एक अच्छा लिसनर होता है। स्मार्ट पेरेंट वो नहीं होता जो एक अच्छा एडवाइजर होता है। अब देखें, मैंने आपके लिए आज तस्वीर बिल्कुल पलट के रख दी है, जाविया ही बदल गया, पैराडाइम ही बदल गई। आप आजमा के देखिए। मैं रिपीट कर देता हूं, स्मार्ट पेरेंट वो होता है वो जो एक अच्छा लिसनर होता है। स्मार्ट पेरेंट वो नहीं होता जो अच्छा एडवाइजर होता है। आज से एक अच्छे लिसनर बन जाएं, सुने, बैठ के सुने, अपने बच्चे के अंदर क्या चल रहा है सुने बैठ के। 3 हिस्सा सुनना,
एक हिस्सा बात करना, और आप देखें आपके घर का माहौल ही बदल जाएगा। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में इसी तरह की छोटी छोटी स्मार्ट पेरेंटिंग से रिलेटेड मैं टिप्स के साथ फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अली हसन रिजवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।